नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। किसी के भी मन में दहशत पैदा कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम के पास से आई हैं, जहां बादल फट गया, सैलाब की शक्ल में पानी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। कई पुल ध्वस्त हो गए, दुकानें बह गई और कुछ मवेशियों के भी बहने की खबर है। यमुना नदी में ऐसा उफान आया कि रास्ते में जो कुछ आया सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। यह तूफान इस साल मॉनसून के महीने में बार बार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। या तो बादल बरस नहीं रहे और जहां बरस रहे हैं वहां बर्बादी का मंजर दिख रहा है, फिर चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान हो। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट की शुरुआत यमुनोत्री से आई तस्वीरों से करेंगे, जिसे देखकर लगता है कि मानो पानी प्रतिशोध ले रहा है। पानी के इस वेग को देखकर लग रहा है कि जैसे ये विनाश की इबारत लिखने के लिए तूफानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। तस्वीर देखकर हर कोई सिहर गया। ये पानी किस तरह की तबाही मचाएगा, ये सोचकर ही सहम गया। पहाड़ी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ता ये पानी सिहरन पैदा कर रहा था। तस्वीरें उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के पास जानकी चट्टी से आई हैं, जहां बादल फटने के बाद यमुना रौद्र रूप में आ चुकी थी। इतना बड़ा पत्थर आया है जो यहाँ पे रुक गया। ये पत्थर अगर पहले नहीं था। सुना आपने, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से सिर्फ पानी नहीं आ रहा था, बल्कि अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी बहाकर ला रहा था। अगर पत्थर नहीं होता ना यहाँ पे, वो साइड जा रहे हो, साइड जा रहे हो, ऊपर साइड जा रहे हो, सारा पत्थर आगे हो गए। इधर कम हो गए, इधर चले गया सारा, वो जा रहा था। मॉनसून के महीने में यमुना को पहली बार इतने क्रोध में देखा गया था। वो कहा क्या है इतना सारा? अभी आया और अभी और आया। यमुनोत्री धाम पहुंचने के पहले आखिरी स्टॉप का नाम है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी 5 किलोमीटर रह जाती है। ये देखिए, आम दिनों में जानकी चट्टी की तस्वीर ऐसी होती है और इस तरह के रास्ते से होते हुए तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम तक पहुंचते हैं। लेकिन गुरुवार रात को आसमान से बादल सैलाब बनकर बरसे और ऐसा बरसे कि नदी अपना रास्ता छोड़कर आबादी वाले इलाकों से बहने लगी। तस्वीर गवाही दे रही है कि कैसे यमुना नदी में आई बाढ़ सब कुछ अपनी चपेट में लेने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। जानकी चट्टी के पास बनी पार्किंग में वाहनों के अंदर वाहन चालक भी सोए हुए थे, जो बेहद अफरा तफरी में अपनी गाड़ियों को छोड़कर जान बचाने के लिए भाग निकले। तस्वीर देखिए, जब सैलाब गुजरा तो कैसे गाड़ियां मलबे की समाधि में दबी हुई थी। 12-1 बजे के आसपास ही फ्लड आया था यमुनोत्री से। तो हम लोगों को ये है कि गाड़ी तो बचाने का काम है, खुद बचने का मौका नहीं मिला है। नदी में पानी कितना ज्यादा आ गया था उन्हें इन दो तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर बाढ़ आने के बाद की है, जबकि दूसरी तस्वीर ये समझा रही है
कि आम दिनों में यमुनोत्री धाम के पास बहने वाली यमुना नदी कितनी शांत और संयमित होती है, जबकि गुरुवार रात को बादल फटने के बाद यमुना नदी का पानी रास्तों में बने ऐसे पुल को छूता हुआ जा रहा था। जानकी चट्टी में पार्किंग से लगी हुई करीब 4 दुकानों को नदी अपने साथ बहा ले गई। कुछ ढाबों के भीतर तक मलबा भर चुका है। कुछ जगह पर सड़क का हिस्सा तक पानी अपने साथ बहा ले गया। रात को ही जिस समय सैलाब आया था उसी समय जो है एसडीआरएफ की एक टीम जो है वो वहाँ पर लगा दी गई थी। उन्होंने ही आसपास में मंदिर के आसपास में रहने वाले जो लोग थे जिनके घर नदी के किनारे बने हुए थे उनको रेस्क्यू करके रात में ही सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया था। जो जानकी चट्टी के आसपास जो एरिया है जो अभी बाधित है उसको खोलने का काम बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अगली तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई है, जहां मदमहेश्वर मंदिर ट्रैक पर बना पुल बाढ़ में बह चुका है। देखिए, यही वो लकड़ी का अस्थायी पुल है जो मंदिर तक तीर्थयात्रियों को लेकर जाता था, लेकिन फिलहाल ये पुल नदी के बहाव में ध्वस्त हो चुका है। और अब एक बड़ी अपडेट जानिए। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में पहाड़ का मलबा गिरा है। मलबा गिरने से केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ेगा। सोनप्रयाग में पहले से यात्रियों को रोका गया है और अब यह मलबा गिरने से अब केदारनाथ यात्रा पर और ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यह मलबा रास्ते पर गिरा है। देखिए, उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में पहाड़ का जो मलबा गिरा है, पहाड़ लगातार वहां दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं। और ये जो है स्लाइड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ऊपर से पहाड़ का हिस्सा गिरता है और नीचे लगातार गिरा हुआ हिस्सा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धूल उड़ रही है और ये सीधा सड़क पर ही गिरा है, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। सोनप्रयाग में पहले से यात्रियों को रोका गया था और अब वहां पर मलबा गिरने से और ज्यादा मुश्किल बढ़ गई है यात्रा के लिहाज से भी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में पहाड़ का मलबा गिरा है और उसकी तस्वीर सामने आ गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस मलबा गिरने से असर क्या होने वाला है? केदारनाथ यात्रा पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। सोनप्रयाग में पहले से ही यात्रियों को रोका गया है। अब जो है हिदायत भी दी जा रही है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से लगातार ऐसे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अब ऊपर जो मलबा गिरा है वो कितना, ये देखिए, अब ये तस्वीरें आ गई हैं। थोड़ी और जूम और साफ करके हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से कैसे पहाड़ का मलबा गिर रहा है, कैसे बड़े बड़े पत्थर बोल्डर ऊपर से गिर रहे हैं। और ये उसके बाद जो गिरने के बाद जो धूल होती है वो आपको स्क्रीन पर आपके दिख रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के कटनी में बादल फटने जैसी तबाही हुई है। पिछले 2 दिनों से कटनी सैलाब की मार झेल रहा है। वहां हालात अब भी नहीं सुधरे। गुरुवार सुबह तक मध्य प्रदेश के कटनी में गांव के गांव सैलाब में समाये हुए थे। घरों के भीतर पानी घुस चुका था और गांव की सड़कों पर गले तक पानी था। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरी तरह से गांव जलमग्न हो चुका था, बाढ़ से चपेट में आ चुका था। लेकिन फिलहाल जो कमर तक पानी था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, वो घुटनों तक पानी बचा है। आप देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे पानी पानी नजर आ रहा है, धीरे धीरे पानी उतर रहा है। तबाही का पानी तो कटनी से निकलने लगा है, लेकिन बर्बादी की जो गाथा लिख कर गया है उसकी गवाही दे रहे हैं ये आंसू। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, घर के घर पूरे ढह गए हैं और हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारा कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बह गया है। हम 2 दिन से यहाँ पड़े हैं, खाना पानी हमको यहीं मिलता है, न कपड़े मिले न कुछ। बाकी 2 दिन से परेशानी, यहाँ से घुस घुस के छोटे छोटे लड़के बच्चे लेके रोते बिलखते हम आए हैं। ये वो दर्द है
जिसका अंदाजा लगा पाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक झटके में इनके सिर से अपनी छत छिन गई। घर में रखा अनाज बर्बाद हो गया, गृहस्थी तबाह हो गई। हाँ, पूरा हमारा मकान गिर चुका है और हमारा पूरा अनाज गल्ला भी बह चुका है। जो हमारे कैश थे वो भी बह चुके हैं। पानी था यहाँ पर 3 दिन तक इधर से पूरा इधर से भरा था। ग्राउंड जीरो पर ये तमाम जो लोग हैं पिपरिया गांव के, इनको जो बाढ़ आई थी उससे भारी गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो चुका है और ये घर के अंदर की चीजें बाहर निकाल रहे हैं और सुखाने का प्रयास कर रहे हैं। सब चला गया, बिल्कुल सब चला गया, कुछ नहीं बचा है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं बचा हुआ। तो कोई आया कि नहीं आया आपके पास अभी तक? कोई नहीं आया है। लेकिन अब इन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए अनाज तक नहीं बचा है, लेकिन कुछ बचा है तो उसको सुखाया जा रहा है। किस तरह से ये चावल है, यानी कि पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। 2 बोरा चावल है और गेहूं है 3 बोरा। पूरा नुकसान हो, खाने तक को नहीं बचा ये को। दीवार पर मौजूद ये निशान बता रहा है कि बर्बादी का सितम ढाने वाला सैलाब कितनी ऊंचाई तक पहुंचा था। ये अंदर तक का जो मंजर है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये बाढ़ की चपेट में आने के बाद से जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ हम एक गांव की हालात की बात करें, मगर यहाँ पर दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आए थे, जिसमें लोगों का भारी नुकसान हो चुका है। खाना खाते खाते आधे घंटे नहीं लगा, पानी इतना ज्यादा आ गया, कुछ हम व्यवस्था ही नहीं कर पाए। कितना पानी आया था, जिससे इस घर के अंदर के जो मंजर है वो हम दिखा रहे हैं। गांव में मौजूद हर मकान बाढ़ की मार से करा उठा है, फिर वो कच्चा मकान हो चाहे पक्का। देख सकते हैं मकान है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो बाढ़ आई थी इसके बाद से आप देख सकते हैं जो ये अलमारी थी पूरी तरह से दब गई है और ये पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। बह के चला गया, कुछ नहीं बचा हमारे ठाई, आज के खाने का नहीं बचा, सब बह के चला गया। नुकसान तो बहुत भाव है भैया, हमारे तो सब बह गए, कछु नहीं बचा, बिस्तर पेटी सब पलट गई, पूरा दाना गिर गया है। कुछ नहीं बचा हमारा, बच्चे आज के खाने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा मालिक, सब कछु गल गया हमारा। जरा सोचिए, जो लोग बाढ़ आने से पहले सुखी संपन्न थे, उन्हें पानी ने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन से आई अगली तस्वीर देखिए, जहां कोचिंग से घर लौट रही एक छात्रा पुलिया पर अचानक फंस गई थी और फिर गांव के लोगों ने छात्रा को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। अरे छोरी को पकड़ो ना कोई रे। हुआ क्या था वो देखिए। जब छात्रा पुलिया पार कर रही थी तब पानी का स्तर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन बीच में पहुंचते ही पानी उफान मारने लगा और छात्रा के कदम लड़खड़ाने लगे। अरे छोरी को पकड़ो ना कोई रे। छात्रा को फंसा हुआ देखकर गांव के लोगों ने मदद की। एमपी के बाद चलिए गुजरात, जहां पानी ने गदर मचा रखा है। ये गुजरात के नवसारी की तस्वीर है, जिसका इंच इंच पानी के कब्जे में दिखाई दे रहा है। आसमान से तो आपने नवसारी का दर्द देख लिया, अब जरा करीब से देखिए कि हालात कितने खराब हैं। भारी बारिश के बाद नवसारी में पूर्णा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नवसारी के कई इलाकों में एनडीआरएफ बोट के जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। मैं नवसारी की तस्वीर आपको बता रहा हूँ। नवसारी का ये मिथिला नगरी इलाका है, जहाँ पर आप देखिए कि पूर्णा नदी से सटे होने के कारण यहाँ ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉलोनी है, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर इस वक्त आपको जाती हुई दिखाई दे रही है।